राम राम किसान साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों का दिल से स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर आई सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। पिछले कई दिनों से लगातार किसान साथी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर छठी किस्त कब आएगी? क्या मई में आएगी? क्या फिर से लेट होगी? क्या सरकार ने पैसा रोक दिया है? और जिन किसानों का नाम लिस्ट से कट गया है उनका क्या होगा? तो साथियों, आज की इस जानकारी में आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो आधी जानकारी समझ आएगी और बाद में कंफ्यूजन रहेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर अब एक बार फिर से बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले ये किस्त 22 अप्रैल 2026 को जारी होने वाली थी। उस समय सरकार की तरफ से कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू हो गई थी। जोधपुर जिले के ओसिया में बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। समाचार चैनलों में भी खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। लेकिन बाद में अचानक कार्यक्रम में बदलाव हुआ और राशि हस्तांतरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। यानी कार्यक्रम हुआ, लेकिन किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए। बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है, किस्त कभी नहीं आएगी, गलत जानकारी दी जा रही है। तो साथियों, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं, हम अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं बताते। जो अपडेट सरकारी स्तर से आती है, जो सूचना विभागों से निकलती है, जो खबरें प्रशासनिक माध्यमों से सामने आती है, वही जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। 22 अप्रैल वाली जानकारी भी सरकारी कार्यक्रम और समाचार अपडेट के आधार पर ही सामने आई थी। बाद में जब कार्यक्रम स्थगित हुआ तो उसकी जानकारी भी सामने आई। इसलिए किसी भी जानकारी को समझने से पहले पूरी अपडेट देखना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर छठी किस्त कब तक आ सकती है? तो साथियों, अब जो नई संभावना निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार मई के चौथे सप्ताह में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी की जा सकती है। जी हां साथियों, संभावना ये जताई जा रही है कि मई के चौथे सप्ताह में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है और उसी दौरान किसानों के खातों में 1000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर पक्की तारीख बता रहा है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। लेकिन लगातार जो अपडेट सामने आ रही है, उनमें मई के चौथे सप्ताह की संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम किससे जुड़ सकता है। साथियों, राजस्थान में इस समय ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। इस बड़े आयोजन में देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, निवेशक और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होने वाले हैं। आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीक, जैविक खेती, नई सिंचाई तकनीक और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होने वाली है। और संभावना ये जताई जा रही है कि इसी बड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त भी जारी की जा सकती है। अब बात करते हैं कितने किसानों को फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार लगभग 65 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। पहले ये संख्या 74 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब लाखों किसानों के नाम सूची से हटाए गए हैं। क्यों हटाए गए? ये सवाल भी बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं। तो साथियों, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे EKYC अधूरी होना, बैंक खाते में आधार लिंक नहीं होना, गलत दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, फार्मर ID अपडेट नहीं होना, या फिर योजना की पात्रता पूरी नहीं होना। इसी वजह से लगभग 8 से 9 लाख किसानों के नाम सूची से बाहर किए गए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी छठी किस्त बिना
किसी परेशानी के आपके खाते में आ जाए तो अभी से अपना रिकॉर्ड जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले अपना बैंक खाता एक्टिव है या नहीं ये देखें। दूसरा, आधार लिंक जरूर चेक करें। तीसरा, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं ये देखें। चौथा, फार्मर आईडी बनवा लें। पांचवा, योजना की लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। अब एक बहुत जरूरी बात, कई किसान भाई सोचते हैं कि 1,000 रुपए से क्या होगा, लेकिन साथियों, किसान के लिए 1,000 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। खाद, बीज, डीजल, दवाई, सिंचाई और खेती के छोटे छोटे खर्चों में यही राशि बड़ी मदद बनती है। और आने वाले समय में सरकार इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करने की तैयारी में भी बताई जा रही है। अभी वर्तमान में किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से 6,000 रुपए और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 3,000 रुपए मिलते हैं, यानी कुल 9,000 रुपए सालाना सहायता मिल रही है। लेकिन अब चर्चा ये भी चल रही है कि इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए तक किया जा सकता है। हालांकि अभी इसकी अंतिम आधिकारिक घोषणा बाकी है। अब बात करते हैं फार्मर आईडी की। साथियों, आने वाले समय में फार्मर आईडी बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो भविष्य में कई योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। फार्मर आईडी बनवाने के लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जा सकते हैं। अपने साथ आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाएं। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपकी डिजिटल किसान आईडी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपको बार बार केवाईसी और अलग अलग दस्तावेजों के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब एक जरूरी सलाह, किसी भी अफवाह पर विश्वास मत कीजिए। कोई कहे योजना बंद हो गई, पैसा नहीं मिलेगा या किस्त रद्द हो गई, ऐसी बातों पर तुरंत भरोसा मत करें। फिलहाल योजना जारी है और किसानों को किस्त मिलने की संभावना पूरी तरह बनी हुई है। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपकी 5वीं किस्त आई थी? क्या आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है? और आप राजस्थान के किस जिले और तहसील से ये जानकारी देख रहे हैं? अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई भी किसान गलत जानकारी के कारण परेशान ना हो। धन्यवाद किसान साथियों। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।